ठीक बात है। अब जब अपन इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात अपन करेंगे घाटी समीर। किसकी बात करेंगे? घाटी समीर। अब पहले नाम क्या आया है? घाटी है। और घाटी आया ना तो कौन ना घाटी से निकलेगी भाई। जो भी अपन जैसे स्थल समीर की बात करते कौन कहां से निकलती है? स्थल से निकलेगी। जल समीर की बात करते कौन की उत्पत्ति कहां से होती है? जल से होती है, होती नहीं होती? वैसे वैसे घाटी समीर की बात करेंगे कौन की उत्पत्ति कहां से होगी? घाटी से होगी। और पर्वत समीर की बात करेंगे कौन की उत्पत्ति कहां होगी? पर्वत से होगी। ये बात है, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है वही उस समीर माना जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये बात क्लियर होगी कुछ समझ? अब ये स्थितियां बनती कब? जैसे मान लो ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसको अपन ऊपर उठाओ भाग, मान लो इसको क्या मान लेते हैं? पर्वत है। ऊपर उठाओ भाग, ये क्या बच्चों? इसको मैं कहता हूं पर्वत। ये पर्वत है, ठीक बात है। इसी प्रकार से ये थोड़ा नीचे की ओर ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? घाटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये है आपकी मतलब ये है घाटी, ये हो गया घाटी, यानी ये पर्वत ये घाटी। इसी प्रकार से ये भी क्या है? पर्वत। और वैसे वैसे आगे मैं आकर देखिए बनाऊंगा इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या बन गई? घाटी बनी। क्या बनी? अब अपने को ये समझना है कि घाटी समीर होता है। बात अपने को क्या समझनी? एक्चुअल में घाटी समीर होता और ये स्थिति बनती कब है? पहले तो स्थिति कब बढ़ेगी ये भी अपने को मालूम होना चाहिए, तभी तो पौने चलेगी। अब अपन स्थिति के बारे में बताने की ये स्थितियां रात को बनती है या इस प्रकार की स्थितियां दिन को बनती है। तो घाटी समय की स्थिति कब बनती है? हमेशा दिन के समय बढ़ेगी। कब बढ़ेगी ये स्थिति? दिन। अब दिन के समय होता है क्या है? ये स्थिति बढ़ेगी दिन के समय। दिन में क्या होता है? दिन में अपन जानते हैं कि ये पर्वत वाले भाग है, ये पर्वत का भाग है, ये भी पर्वत का भाग है, इस प्रकार ये भी पर्वत के भाग है, यानी ये पर्वत के भाग है, यानी पर्वत के ढाल कह सकते हैं पर्वतों के ढाल। अब ये पर्वतों के ढाल होते हैं ना, ये सूर्य की किरणों से क्या हो जाते हैं? गर्म होते हैं। समझ? वैसे गर्म ये घाटी वाला भाग भी होता है, समझ बात नहीं, परंतु होता क्या है? परंतु ये जो है ये भाग गर्म हो जाते हैं और ये भाग उसकी तुलना में गर्म क्या होता है? कम होता है। बात समझ आई नहीं है? ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जब ये दाल गर्म हो जाएंगी तो हवाएं इस घाटी से किस ओर बढ़ेगी? गर्म होगी हवाएं। गर्म होगी तो हवाएं हमेशा क्या होती है? जैसे अपन आईटीसी जेड में पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ेगा? आईटीसी जेड में जब दोनों ही व्यापारिक पौने आती है मिलती है फिर क्या होती है? ऊपर उठती है। तो वैसे वैसे जैसे ताप बढ़ेगा यहाँ की हवाएं क्या होगी बच्चों? ऊपर उठेगी नहीं होगी। तो इस घाटी से निकलेगी ये हवा ऐसे जाएगी इस तरफ से ऐसे, बात समझेगी? या फिर ऐसे जाएगी, यानी घाटी से हवाएं किस तरफ जा रही है बच्चों? ऊपर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब इसको भूगोल की भाषा में क्या बोला जाता है? घाटी समीर है। इसको अपन क्या कहेंगे? ये बात समझ आएगी। घाटी समीर में क्या होता है कि ये जो पवने हैं वो गर्म होकर के पर्वतों के सारे ऊपर उठती है। पर्वतों के सारे क्या होती है? बात क्लियर हो गई? तो ये घाटी समीर। तो घाटी समीर की परिभाषा आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? कि दिन में पर्वतीय प्रदेशों के ढाल क्या होते हैं? दिन की स्थिति बनती दिन में। तो सीधी सी बात है कि दिन में जो पर्वतों के ढाल है ये क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और जब पर्वतों के ढाल गर्म होते हैं तो घाटी के पास जो संघनित और ठंडी हवाएं थी वो हवाएं धीरे धीरे तापमान पा करके क्या होगी? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगी? गर्म होगी। और गर्म होकर के क्या है? पर्वतों के सारे ऊपर उठती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है? घाटी समीर। यानी घाटी से आ रही है इसलिए इसको भूगोल की भाषा में क्या बोला जाता है? घाटी समीर है वो कहा जाता है। ठीक बात है? ये बात क्लियर हो गई? अब दूसरी बात है अपने पास कौन सी? दूसरी कौन सी बच्चों? पर्वत समीर। कौन सी समीर है? अब वो कब ये स्थिति कब बढ़ेगी पर्वत समीर की बच्चों? ये बढ़ेगी रात को। कब बढ़ेगी? रात के समय। अब रात के समय क्या होता है? रात के समय स्थिति इसकी विपरीत हो जाती है। विपरीत होती नहीं होती? विपरीत कैसे? अब रात के समय ये पर्वत के ढाल है ना, इन पर्वत के ढालों का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और
इस घाटी वाले क्षेत्र का तापमान क्या रहता है? ज्यादा रहेगा। बात समझेंगे नहीं? उधर का तापमान कम हो जाएगा, घाटी वाले क्षेत्र का तापमान रहता है ज्यादा रहेगा। जब तापमान कम है तो उस क्षेत्र का वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है। और जब यहाँ ये घाटी वाला क्षेत्र, अब यहाँ पे पौने क्या होगी? पौने पर्वतों के सहारे घाटी की ओर क्या होती है? बढ़ेगी। यानी पौने क्या होगी बच्चों? पर्वतों के सहारे किस तरफ आएगी? घाटी की तरफ आएगी। किस तरफ? कहां से रही है? बोलो, कहां से आ रही है? पर्वत से आ रही है। कहां से आ रही है? पर्वत से। और किस तरफ जा रही है? घाटी की तरफ आ रही है। इसलिए इसको भूगोल की भाषा में क्या बोला जाता है? अब ये कौन है? इसको अपन बोलते हैं घाटी समीर। इसको क्या बोला जाता है? घाटी समीर नहीं? हाँ, ये किस तरफ से आ रही है? हाँ, इसको बोलते हैं, अपन लोग बोलेंगे पर्वत समीर। क्या बोलेंगे इसको? पर्वत समीर है वो, इसको कहा